पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं। आपके मन में भी सवाल होगा कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा। तो और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे एडिटर श्रीकांत प्रत्युष, जिन्होंने चारों विधानसभा उपचुनाव का दौरा किया है। तो आइए जानते हैं कि इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के जहाँ तक पास और फेल होने का सवाल है, तो मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है और नवंबर में ही चुनाव है, उतर गए। तो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर ने जल्दबाजी की है, उनको और मेहनत करना चाहिए था, उनको 2025 तक इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन प्रशांत किशोर का जलवा दिखा है इस चुनाव में। 1 महीने की पार्टी है, लेकिन उसने अपना जलवा दिखाया है। हर सीट पर उसका दमखम दिखा है। चुनाव जीत नहीं रहे हैं, ये सच है। चुनाव 4 सीटों में से कहीं भी वो जीत नहीं रहे हैं, लेकिन चारों सीटों पर उनकी अहम भूमिका रही है, किसी को हराने में, किसी को जिताने में। और ये भी कह सकते हैं कि वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो चुनाव में मैं घूमा और जो चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है, कहीं पर जेडीयू को फ़ायदा हो गया है, कहीं पर आरजेडी को नुकसान हो गया है, ठीक है, कहीं पर आरजेडी को फ़ायदा हो जाएगा, माले को फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ा है, ये बड़ी बात है। ठीक है, नई पार्टी है, 1 महीने की पार्टी क्या कर लेगी, लेकिन 1 महीने में जिस तरह से धुआंधार चुनाव प्रचार किया, हर विधानसभा में 4-4 कैंप लगा था जनसुराज का, उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे थे, गांव में घूम रहे थे, गांव के लोगों की समस्या सुन रहे थे, उनको समझा रहे थे कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा काम तो कर ही रहे प्रशांत किशोर, इसमें कोई झुठला नहीं सकता है। बिहार में कोई राजनीतिक दल इतना मेहनत नहीं कर रहा है, कोई नेता इतना मेहनत नहीं कर रहा है जितना प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो आपके जहन में सवाल होगा कि फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर कहीं चुनाव में आने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दिए? नहीं, जल्दबाजी तो मैंने कहा है कि लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी है, उनको अभी चुनाव में नहीं आना चाहिए था। ये सवाल सही है कि अभी चारों में से 1 सीट भी नहीं जीत रहे हैं, तो लोग सवाल उठाएंगे और उनको घेरने की कोशिश करेंगे। लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप तो सभी सीटों पर हार गए, आगे आपका क्या भविष्य है, उनको हतोत्साहित करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी समझ जहाँ तक है, प्रशांत किशोर को अभी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट मिला है। अगर किसी को कमी कहाँ पे रह गई थी? कमी समय की कमी है। प्रशांत किशोर को समय नहीं मिला और 2 अक्टूबर को पार्टी गठित हुई और उपचुनाव आ गया, तो समय नहीं मिला, यही बड़ी कमी रह गई। लेकिन कम समय में भी जो प्रभाव उन्होंने छोड़ा है, जो दिखाया है, वो काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि अगर बेलागंज में जेडीयू की जीत होती है तो केवल जनसुराज की वजह से होगी। आरजेडी का गढ़ है बेला, सुरेंद्र यादव 35 साल से चुनाव जीतते रहे हैं वहाँ पर। अगर वहाँ पर जेडीयू जीतता है तो ये करिश्मा होगा प्रशांत किशोर का। तो प्रशांत किशोर भले जीते नहीं, किसी को जेडीयू को जिता देंगे, किसी को जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं, ये भी बड़ी बात है ना, इतना जल्दी। तो मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका बहुत अहम होगी। सर, तो आरजेडी क्यों नाराज़ है जनसुराज से, इसका क्या कारण है? आरजेडी ही क्यों नाराज़ है भाई, हर दल नाराज़ है, क्योंकि हर दल के लिए चुनौती बने हुए हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर किसी एक दल के वोट बैंक पे संधारी नहीं कर रहे हैं। बेलागंज में MOI समीकरण को ध्वस्त कर दिया उन्होंने, तो मुसलमान उनके पक्ष में आ गए, तो आरजेडी को नुकसान हुआ। रामगढ़ में बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा उम्मीदवार दिया है और उनको जो जन समर्थन मिल रहा है स्वर्ण जातियों के युवाओं का, उससे बीजेपी को सीधा नुकसान हो रहा है। तो बेलागंज में आरजेडी को नुकसान हो रहा है प्रशांत किशोर की वजह से, रामगढ़ में बीजेपी को नुकसान हो रहा है प्रशांत किशोर की वजह से, और तरारी में भी यही हाल है, वहाँ भी बीजेपी को नुकसान प्रशांत किशोर की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर से कोई दल खुश नहीं है और खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर सबके लिए चुनौती बनने जा रहे हैं। सबका वोट काट रहे हैं? नहीं, सबका वोट काट रहे हैं, वो वोट काटने के लिए थोड़े आए हैं।
वो तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, वो नई सरकार बनाने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार इतने दिन में नहीं बदल जाती है और व्यवस्था परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होता है, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को 2025 में कुछ सफलता मिलेगी, हालांकि वो भी बहुत जल्दी चुनाव कहा जाएगा। उनकी पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है, अगले 2 अक्टूबर के बाद चुनाव है, तो 1 साल में भी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उम्मीदवार उनके पास उम्मीदवारों की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं होगी। बीजेपी आरजेडी का अलायंस है, तो 100 से ज़्यादा सीट पर न जेडीयू लड़ पाएगा न बीजेपी लड़ पाएगी, और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे प्रशांत किशोर को। अगर उनमें से अच्छा उम्मीदवार उन्होंने चुन लिया 243 सीटों पर, तो कमाल दिखा सकते हैं। सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ सकती है, सरकार बना लेंगे 2025 में। ये संभव नहीं है, अभी नहीं लग रहा है, इतना जल्दी कुछ होता भी नहीं है। देखिए, बिहार में क्या है, जातीय व्यवस्था ऐसी है कि जाति के बंधन से बाहर निकलकर लोग वोट कर ही नहीं पाते हैं। अभी प्रशांत किशोर भी जानते हैं, और उन्होंने भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। 4 सीटों के लिए चुनाव था, एक पर पहले तो पार्टी का अध्यक्ष बनाया एक दलित को, एक सीट पर दलित को लड़ाया बेलागंज में, जितेंद्र पासवान लड़ रहे हैं। दूसरी सीट पर बेलागंज में अल्पसंख्यक को लड़ाया। तीसरी सीट रामगढ़ में कुशवाहा को लड़ाया, माने पिछड़ा अति पिछड़ा को लड़ाया। तो प्रशांत किशोर भी संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि हम योग्य उम्मीदवार दे रहे हैं। बाकी दल जात के आधार पर उम्मीदवार जरूर चुन रहे हैं, जात के नाम पर वोट जरूर ले रहे हैं, लेकिन जिस जाति की जितनी आबादी है उसको उतना भागीदारी नहीं दे रहे हैं। वो विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी 2025 के चुनाव में जो अल्पसंख्यक 18% हैं, तो 18% भागीदारी उनको टिकट में भी मिलेगी, पार्टी के संगठन में भी मिलेगी, और अति पिछड़ा समाज ज़्यादा है तो उसको भी उसकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। लेकिन वो स्थापित नेताओं को नहीं ला रहे हैं, वो नए लोगों को ला रहे हैं, वो चुन कर ला रहे हैं, वो ऐसे लोगों को जो लोकल लेवल पर सक्रिय हैं, जिनको स्थानीय लोग पसंद करते हैं। तो ये प्रयोग बड़ा है, राजनीति का ट्रेंड बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो ट्रेंड एक दिन में थोड़े बदलता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर अगर अगले 5 साल तक मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। तो प्रशांत किशोर प्रयोग कर रहे हैं, अब देखना ये है कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।